छत विक्षिप्त अवस्था में मिली कॉलेज छात्र की डेड बॉडी, शरीर पर चोट के निशान और पत्थरों से सर कुचला। जिला कलेक्टर और एसपी ने मांगों को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन देकर करीब 10 घंटे बाद खुलवाया जाम। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव पंजाबीपुरा के पीछे निधारा के जंगलों में एक कॉलेज छात्र की डेड बॉडी प्लास्टिक के खट्टे से ढकी हुई मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और पत्थरों से सर को कुचला गया है। साथ ही धारदार हथियार के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने मृतक की पहचान कर पुलिस को सूचना दी। मृतक की निर्मम हत्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने डेड बॉडी को लेकर बाड़ी बसेड़ी रोड पर जाम लगा दिया और जिला कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने के साथ मृतक के हत्यारों की मांग करने लगे। मौके पर बाड़ी एएसपी श्रवण कुमार, डीएसपी महेंद्र कुमार मीणा और सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश भी की, लेकिन ग्रामीण सड़क मार्ग से नहीं हटे। रात भर चले धरना प्रदर्शन के बाद आज सोमवार को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, एसपी विकास सागवान, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा और परिवार को मुआवजे के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार को संविदा पर नौकरी देने की मांगे मानने के 10 घंटे बाद प्रदर्शनकारी बाड़ी बसेड़ी मार्ग से हटे और जाम खोला गया। बता दें कि करीब 16 वर्षीय मनोज कुमार मीणा पुत्र मुन्नालाल मीणा निवासी ख्वाबनी थाना कंचनपुर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में बीए प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहा था, जिसके पिता का कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था, जिनका धौलपुर में डॉक्टर मनोज त्यागी के हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हॉस्पिटल में मृतक की मां थी। घर पर मृतक की छोटी बहन और भाई था। मृतक मनोज रविवार की दोपहर को अपनी भैंसों को पंजाबीपुरा गांव के पीछे निधारा गांव के जंगल में चराने ले गया था। देर शाम तक मनोज के घर नहीं लौटने पर उसके छोटे भाई बहन को चिंता हुई तो उन्होंने ग्रामीण और अन्य परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों के साथ परिजनों ने मनोज को तलाश किया तो उसका शव झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे से ढका हुआ मिला। ग्रामीणों ने सबके ऊपर से प्लास्टिक का कट्टा हटाकर देखा तो मनोज के शरीर पर चोट के निशान और सर कुचला हुआ मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर सबको बाड़ी बसेड़ी रोड पर रखकर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठ गए। सूचना मिलते ही बाड़ी एएसपी एडीएफ श्रवण कुमार, डीएसपी महेंद्र कुमार मीणा और सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी विकास सागवान ने बताया कि रविवार की रात 9:30 बजे निधारा गांव के जंगलों में 16 वर्षीय लड़के की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। मृतक भैंस चराने जंगलों में गया था। जब देर शाम वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। मृतक की डेड बॉडी सड़क से 500 मीटर अंदर मिली थी। ग्रामीणों ने विरोध किया और आज सोमवार को समझाइश कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोगों द्वारा मांग की गई घटना का खुलासा जल्द हो और परिवार गरीब है, उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। हाँ, कल कटवाई गई, प्लास्टर कच्ची पलक पक्को करवाया। आपको वही जानकारी मिली थी? हाँ, वही मुँह आ गई, मोड़ा खत्म कर दो। अब लाए मुँह तो 3 बजे सवेरे। कोई वजह? कोई पशु वजह नहीं। किसी से कोई झगड़ा? ना कोई किसी झगड़ा नहीं। वो पढ़ने जाता, मम्मी आती भैंस, कल संडे था इसलिए वो खुले उठाई गई। नहीं, आपका कोई झगड़ा चल रहा होगा? ना किसी ने। आपका बच्चा यहीं पढ़ा था कि धौलपुर में? मेरा आप बीए करो बाड़ी से। बाड़ी से। जो हत्यारा जिसने जो हत्या की है 17-18 साल के बच्चा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और इतने बेरहमी से मारा है, उसका पूरा सर पूरा कुचल दिया, फरारी मारी है और फिर हत्या छुपाने के ऊपर उसकी डेड बॉडी पे ये बोरी रखी है और बोरी के ऊपर फिर एक पत्थर रखा। उन्होंने उसने हत्या छिपाने का पूरा काम किया है, और वो तो ये कि किसी ना किसी के माध्यम से कैसे भी पता पड़ेगा। तो वो वही अभी मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा देखना यहाँ आया था, मेरे पास तो रात को फोन पहुँचा तो हम रात अभी सुबह लौट कर नहीं आया, तो मैं सुबह से इधर ही रुका हुआ हूँ। परिवार की कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो नाजायज मांग हो। उन्होंने जो भी की है वो कानून के दायरे में मांग की है कि सबसे पहले तो ये कोई हत्यारा है वो पकड़ा जाए। दूसरी जगह जो सरकार जो कानून के दायरे में जो भी मदद आती है गरीब परिवार है, और हमारी भी सबकी यही मांग है कलेक्टर साहब, एसपी साहब से, राज्य सरकार से कि जो भी आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं, इस परिवार को, गरीब परिवार है, जो भी आप मदद कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहायता राशि दो, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें परिवार। कल हमें रात को 11:30 बजे ये सूचना मिली थी, खेत में एक भैंस चराने वाले लड़के को 15-16 साल के जो भी लड़का था उसको निर्मम तरीके से हत्या किया था, बहुत ही भीषण तरीके से। और उसको लेके कुछ परिवार वालों में रोष था और उनका कहना ये था कि इसका जल्दी से खुलासा होना चाहिए, और लगातार हमारे यहाँ पे एसडीएम और डीवाईएसपी साहब उनसे बात कर रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए। बाकी जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार से है, उनको हम जो भी
कानूनी तरीके से, और जो सरकार के जो भी स्कीम्स है उसमें जो मुआवजा दिला सकते हैं उसमें दिलाने के प्रयास करेंगे। और इनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप बॉडी को पोस्टमार्टम करने दीजिए, और पोस्टमार्टम के लिए अभी शिफ्ट हो रहा है, और पोस्टमार्टम से जो भी जल्दी से जल्दी हम खुलासा करेंगे। देखिए, कल रात करीब 9:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि निधारा गांव के जंगलों में एक 16 वर्ष का लड़का जो कुहावनी गांव का रहने वाला है, वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। ये सूचना प्राप्त होने पर तुरंत जो पुलिस की टीम थी वो एक्टिवेट हुई, जिनको परिजनों ने बताया कि वो भैंस चराने के लिए जो है आसपास खेतों में गया था, और जब लेट शाम तक वो नहीं वापस लौटा 8 बजे तक, उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, और तलाश में पाया कि उसकी बॉडी जो है वो मेन सड़क से करीब 500 मीटर अंदर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत जो उसकी बॉडी थी उसको शिफ्ट कराने के लिए परिजनों की सहायता ली गई, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसमें विरोध किया गया, और आज उन्हें जो उनकी समझाइश की गई उसके बाद बॉडी जो है शिफ्ट की गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो प्रमुख मांग लोगों के द्वारा की गई वो ये था कि तो घटना का खुलासा टाइमली से हो जाए, साथ ही जो कि परिवार गरीब है तो जो भी उनकी वैधिक सहायता है, जो सरकारी प्रावधान है उनके अंतर्गत उनको वो मिल जाए। झमाझम बारिश से भीगा धौलपुर। सड़क मार्ग व निचले इलाकों में जलभराव। कोर्ट कैंपस में हुआ जलभराव। सड़कें बनी दरिया। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। खरीफ की फसल के लिए अमृत बनकर बरसे बदरा। धौलपुर जिले में मानसून के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार बारिश शुरू हो गई है। रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी रुक रुक कर जारी रही। बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है और खेतों में खड़ी खरीफ की फसल में बारिश ने संजीवनी का काम किया है, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, क्योंकि कई दिनों से तापमान में वृद्धि होने के साथ उमस भरी गर्मी से खेतों में खड़ी फसल मुरझा रही थी। साथ ही उमस से लोग परेशान थे, लेकिन इस बारिश से सभी को काफ़ी राहत मिली है और मौसम सुहावना होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से धौलपुर शहर के सड़क मार्ग और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश से सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगी हैं। साथ ही कोर्ट कैंपस में जलभराव होने से वकीलों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। नाली और नाले अवरुद्ध होने की वजह से लोगों के घरों में पानी ने प्रवेश कर लिया है। नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए, क्योंकि नालों की सफाई बारिश से पहले नगर परिषद ने नहीं कराई, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बात की जाए तो जलभराव की समस्या से जूझ रहे शहर की दुर्दशा यहाँ के ठेकेदारों की है, जिन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति कर शहर के ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश के दिनों में धौलपुर शहर में जो जलभराव होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्षद से लेकर चेयरमैन और सड़क निर्माण, नाला निर्माण और नालों की सफाई करने वाले ठेकेदारों की है। जब शहर में निर्माण कार्य होता है तो कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता और न शिकायत करता है, और उसके बाद जब समस्या विकराल रूप ले लेती है तो सिस्टम पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। मेरा नाम रॉबिन बातम है और धौलपुर में 7 बजे से लगातार बारिश हो रही है, और क्या करें, दुकानों में पानी भर गया है तो दुकानें बंद कर करके जाना पड़ रहा है। क्या करें भैया, ये है बहुत कंडीशन खराब है। देखिए आप, धौलपुर अभी बारिश है, मैं स्कूल से बच्ची को लेने जा रहा हूँ, भीगता हुआ। नेशनल हाईवे पर भरा 2 फीट पानी। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। हाईवे से लगी दुकानों में घुसा पानी। धौलपुर जिले में जमकर मेघ मल्हार कर रहे हैं। मनिया कस्बे में आज सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से कस्बे के बाजारों, गली मोहल्लों में बारिश का पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुकानों में पानी आ जाने से लोगों को खासी परेशानी हुई है। साथ ही NH 44 पर करीब 2 फीट तक जलभराव देखने को मिला है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नेशनल हाईवे सहित मेन बाजार में 2 फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर पानी होने से वाहन चालक दूसरे रास्तों से अपने घर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे के दोनों तरफ नाले बने हुए हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी का इस ओर ध्यान ही नहीं है, जिसके कारण हाईवे से लेकर मांगरोल रोड, फूलपुर रोड और तहसील रोड पर पानी भर गया है, जिसके कारण नेशनल हाईवे तालाब की तरह दिखने लगा और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही और देखते ही देखते सड़कों पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जलभराव के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश से भरभरा कर गिरी 2 कमरों की पट्टियां। धौलपुर शहर के नज़दीकी गांव काजीपुरा ओदी में बारिश के कारण सोमवार सुबह करीब 7 बजे नेमीचंद जाटव के पक्के मकान के 2 कमरों की पट्टियां टूटकर भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना में जिस समय छत की पट्टियां टूटी उस समय घर के सभी लोग कमरों के
आगे डले टीन शेड में बैठे हुए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नेमीचंद की पत्नी मानदेवी जाटव ने बताया कि हमारे 2 पक्के कमरों की पट्टी टूटकर गिर पड़ी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। 2 अगस्त को धौलपुर में होगा राष्ट्रीय लोकदल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। धौलपुर जिले में आगामी 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोकदल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की किसान, मजदूर एवं ग्रामीण विकास केंद्रित नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में लगातार संगठन विस्तार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न संभागों में सभाओं, रैलियों एवं कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पार्टी को संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि आगामी 2 अगस्त 2026 को धौलपुर के सहपुर रोड स्थित हैना मैरिज होम में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी मलूक नागर सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अवाना ने बताया कि इससे पूर्व राजस्थान के जयपुर एवं भरतपुर संभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में 2 विशाल जनसभाओं का सफल आयोजन किया जा चुका है। आगामी 6 महीनों के दौरान राजस्थान में जयंत चौधरी की संभाग स्तरीय 5 और बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावी में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव बुल्लन सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव धीरू सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी 2 अगस्त को धौलपुर जिले का जिला स्तरीय राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को आमंत्रित किया है। इसी कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी, जो संगठन देखते हैं पूरे देश का, वो आ रहे हैं। उनके साथ में श्री मलूक नागर जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी आ रहे हैं। और कई बड़े नेताओं को भी हमने आमंत्रित किया है। ये जिला स्तर का धौलपुर का पहला बड़ा एक सम्मेलन होगा, जिस सम्मेलन में पूरे 8 ब्लॉक से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगे। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह गुर्जर, उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोकदल का हम विस्तार कर रहे हैं। 2 रैलियां हमने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी की कराई, चाहे वो बयाना की रैली हो, चाहे बड़ी रैली जयपुर में हुई हो। उसके बाद से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अभी हमारा टारगेट है कि आने वाले दिनों में जो हमारे 7 संभाग टोटल राजस्थान के अंदर हैं, उन 7 में से जो 5 संभाग हमारे रह गए हैं, उन 5 संभागों में भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी की बड़ी रैलियां पूरे प्रदेश राजस्थान के अंदर हम कराएंगे। उसके बाद हम मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और फिर हम तहसील स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आने वाले दिनों में एक तीसरी बड़ी ताकत के रूप में राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान उभर के आएगा। आज पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में कार्यकर्ताओं का अपार सहयोग और प्यार समर्थन राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पूरे जिले के, धौलपुर जिले के से लोग जुटेंगे और उसमें कार्यकर्ताओं के अपने विचार विमर्श होंगे। आगामी जो रणनीति है, पंचायत चुनाव को लेकर जो रणनीति होगी, आगामी विधानसभा के चुनाव जो 2 वर्ष बाद में यहाँ होने हैं राजस्थान के अंदर, उस पर भी हम लोग उस संगठन में जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें हम चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं के विचार लेंगे और विचार विमर्श करने के बाद में उसको हम आगे एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश की जो हमारी 200 विधानसभा सीट हैं उसमें हम संगठन का विस्तार करने का काम करें। ये जो सम्मेलन धौलपुर में होने जा रहा है, इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में पूरे जिले से किसान भाग लेंगे, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस सम्मेलन में हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि आगामी चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या जो आगे जो समय विधानसभा चुनाव है वो समय हो, उसकी हम रणनीति एक तैयार करेंगे कि हम मजबूती के साथ में एक तीसरी ताकत पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकदल कैसे बनेगा, कैसे उभरेगा, उसकी भी हम रणनीति इस कार्यक्रम में बनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हजारों की संख्या में जो पूरे ज़िले से लोग आएंगे इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हैं, उनकी जो
बनाई हुई ये पार्टी है, उनकी जो नीतियां हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनके द्वारा जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट को लेकर पूरी योजनाएं पूरे देश में दी जा रही हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से उस कार्यकर्ता सम्मेलन में चर्चा करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में निजी स्कूल संचालकों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शाला सम्मेलन ऐप के जरिए निजी स्कूलों की प्रस्तावित जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। संगठन ने अपने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर में हजारों निजी स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। संगठन का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच संबंधी निर्देशों में कई ऐसे बिंदु हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जिससे स्कूलों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा परिवार ने मांग की है कि जब तक इन नियमों और निर्देशों को व्यवहारिक नहीं बनाया जाता है, तब तक शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से होने वाली जांच को स्थगित रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्कूल में कोई कमी पाई जाती है तो पहले संबंधित संस्था से संवाद कर उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि छात्र और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। संगठन ने शिक्षा विभाग से अपील की है कि वे निजी स्कूल संचालकों के साथ चर्चा करें और एक व्यवहारिक समाधान निकालें। आज समस्त निजी विद्यालय के संचालकों ने यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं कि जो हमारे ऊपर जांचें अतिरिक्त लगा दी जाती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो आईडी का भुगतान है, बजट आने के बाद भी आज 1 महीना से ज्यादा बीत गया और हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी, जो हमारे नॉन आईडी के बच्चे हैं, उनकी जो फीस बकाया है और से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि इनको टीसी दी जाए। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जब तक नोटिस ना हो उनको उनकी टीसी नहीं दी जाए। तो नोटिस के बाद कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी इन सभी मांगों को पूरा करेंगे। गवर्नमेंट ने 44 पॉइंट की जांच लगाई थी, उसके संदर्भ में आज पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट स्कूलों के सारे संचालक महोदय कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ हमें मदद का आश्वासन दिया है। आशा है कि हमें गवर्नमेंट कलेक्टर साहब की सिफारिश करेगी। शिक्षक संघ ने सीएम के नाम सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र। धौलपुर जिले में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर धौलपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी जल्द स्थानांतरण शुरू करने, विगत 6 सत्रों से बकाया चल रही डीपीसी करवाने सहित 7 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक संवर्ग सहित प्रत्येक विभाग में बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ट्रांसफरों से वंचित किए जाने से प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संवर्ग तृतीय श्रेणी शिक्षकों में इस भेदभाव एवं उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर बेहद आक्रोश है। संघ के जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 से बंद स्थानांतरण शीघ्र प्रारंभ करने, पिछले 6 शिक्षा सत्रों से लंबित वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नतियां तत्काल करने सहित अन्य मांगे की गई हैं। हाई टेंशन करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में प्रकाश कॉलेज के पास आज सोमवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 25 वर्षीय युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही नियालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच की। मृतक युवक की पहचान सुनील पुत्र मेवाराम जाटव निवासी गुमानपुरा नादनपुर जिला धौलपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक बीएड की परीक्षा देने के लिए धौलपुर आया था। वह प्रकाश कॉलेज के पास किराए पर कमरा लेने और रहने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 33 kV हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 33 kV की हाईटेंशन लाइन मकान की छत से महज करीब 3 फीट की ऊंचाई पर गुजर रही है, जिससे बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। नियालगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हाईटेंशन लाइन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुमानपुरा गांव निवासी युवक विष्णु परमार ने बताया कि सुनील की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी, जिसके एक बेटी हुई थी, जिसका करीब 1 साल पहले 6 माह की आयु में ही निधन हो गया था। अवैध शराब व पौओं के साथ
एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कुल 111 देसी शराब के पौवे बरामद किए गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा। कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके आधार पर शहर के हथियापुर और होली डांडा क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। दोनों जगहों से अवैध शराब जब्त की गई। पहली कार्रवाई हथियापुर मोहल्ले में की गई, जहां से हरिविलास पुत्र बच्चू सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 63 देसी शराब के पौवे बरामद हुए। दूसरी छापेमारी किड़ी मोहल्ले के होली डांडा पर हुई, जहां आरोपी जगदीश कुशवाहा पुलिस को देखकर फरार हो गया। इस स्थान से पुलिस ने 48 देसी शराब के पौवे जब्त किए हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है। कल 2 जगह पर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जाकर शराब की कार्रवाई की गई है, जिसमें हरिविलास हरिजन से 48 क्वार्टर एवं जगदीश कुशवाहा से 63 क्वार्टर जब्त किए गए हैं।